नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पर। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। इसका नाम सिंधु नदी के आधार पर रखा गया। पहला स्थल 1921 में हड़प्पा पाकिस्तान में खोजा गया, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी जी हैं, जिन्होंने 1921 में इसकी खोज की थी, अर्थात उत्खनन कार्य किया था। नंबर 2, प्रमुख स्थल। अब देखते हैं कि हड़प्पा इस सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। हड़प्पा पाकिस्तान में है और यह अनाज को रखने के कोठार और मृतकों के कंकाल के लिए प्रसिद्ध था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। स्नानागार और यहाँ की मुख्य चीज़ें हैं स्नानागार और नाली की व्यवस्था। कालीबंगा राजस्थान, यहाँ पर जली हुई फसलों के अवशेष मिले हैं। लोथल गुजरात, जो कि वर्तमान भारत में गुजरात में है। यहाँ पर यह सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह था और यहाँ पर धातु की प्रयोगशाला यहाँ पर स्थित थी। चन्हू दड़ो पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर खिलौने और आभूषण निर्माण के अवशेष मिलते हैं। तो अब नंबर 3, नगर नियोजन। अब देखते हैं कि यहाँ का नगर नियोजन कैसा था। नगर 2 भागों में विभाजित थे, ऊंचा किला क्षेत्र और निचला नगर क्षेत्र। पक्की ईंटों की सड़कें, जल निकासी प्रणाली, ग्रीन पैटर्न पर बसी बस्तियाँ। पेज नंबर 2, सामाजिक धार्मिक और आर्थिक जीवन। अब हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन कैसा है। तो समाज, यहाँ का समाज परिवार आधारित समाज था। मुख्यतः नगरों में जनसंख्या, सामाजिक वर्ग विभाजन के प्रमाण नहीं। धर्म, अब देखते हैं कि यहाँ का धर्म कैसा था। तो यहाँ पे माता देवी की पूजा होती थी। पशुपति महादेव का चित्र यहाँ पे मिलते हैं और वृक्ष और पशु पूजा, जैसे पीपल और बैल। तो यहाँ पे इन पशुओं की पूजा होती थी और पीपल की भी यहाँ पे पूजा हुआ करती थी। यहाँ पे मिले साक्ष्यों के आधार से प्रतीत पता चलता है। अर्थव्यवस्था, अब देखते हैं कि यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी। यहाँ पे गेहूँ, जौ, कपास की मुख्य रूप से फसलें हुआ करती थीं। पशुपालन में बैल, भेड़, बकरी मुख्य हैं और व्यापार में मेसोपोटामिया के साथ इसका व्यापार हुआ करता। सिक्के नहीं थे, यानी कि इस समय इसमें सिक्के नहीं थे। वस्तु विनिमय द्वारा यहाँ पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था। यहाँ पे मोहरों का प्रयोग हुआ करता था। नंबर 7, कला और शिल्प। अब देखते हैं कि यहाँ का कला और शिल्प कैसी थी। तो यहाँ पे कांस्य की नर्तकी की मूर्तियाँ पाई गईं, पशु की मूर्तियाँ थीं मिली यहाँ से, मोहरें, मनके, आभूषण, मिट्टी और धातु की वस्तुएँ, ये चीज़ें यहाँ पर अवशेष के रूप में प्राप्त होती हैं जब इसकी खुदाई होती है। पेज नंबर 3, लिपि, पतन एवं विशेषताएं। तो यहाँ की लिपि कैसी थी। हड़प्पा लिपि चित्रलिपि थी, अभी तक पूरी पढ़ी नहीं जा सकी है। अर्थात यहाँ की जो लिपि थी वह चित्र के रूप में थी और जो कि अभी तक पूर्ण रूप से पढ़ी नहीं जा सकी है। और यहाँ की लिपि बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों दिशाओं में लिखी जाती थी। पतन के कारण, तो यहाँ पे पतन के कारण अनेक बताए गए हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन, सरस्वती नदी का सूख जाना, बाहरी आक्रमण, कृषि उत्पादन में कमी। अब देखते हैं नंबर 10 पे यहाँ पे की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो सुनिश्चित नगर योजना, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ की बहुत ही मुख्य विशेषता है जो सुनियोजित नगर योजना है। वैज्ञानिक जल निकासी व्यवस्था, और यहाँ पे की जो जल निकासी व्यवस्था थी वो वैज्ञानिक आधार पर थी। शांतिप्रिय सभ्यता, और यह एक शांतिप्रिय सभ्यता थी। तकनीकी और शिल्प कौशल, यहाँ पर तकनीक का अधिक प्रयोग हुआ और यहाँ के शिल्पी जो थे बहुत ही कुशल थे।
निष्कर्ष अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की गौरवशाली धरोहर है। यह सभ्यता तकनीक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत है। आज भी इसकी खोजें मानव इतिहास की समझ को समृद्ध करती हैं। दोस्तों, मैं इसकी नोट्स के लिए आपको लिंक दे दूँगा। फेसबुक चैनल से मेरे जुड़ जाइएगा। उस फेसबुक ग्रुप में बना रखा है, उस पर इसके सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है। और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा और मैं और भी उत्साह के साथ और भी अच्छे तरीके से वीडियो आप लोगों को बना के डालूँगा, ताकि आप लोग उससे पढ़ के एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। जय हिंद।